Hello dear students, today I am going to start a new chapter in Economics Standard 12 Commerce, revision portion of the chapter 3, Money and Inflation. In last different sessions we completed the chapter number 2 related some of the questions which was already asked in the examination, also in board, and somehow very important for the board examination too. Also we discussed some of the small short note and some of the small type of the questions also with the help of the some statements too. Today, the particular point that is related to chapter 3, that is origin and development of the concept of money. तो मनी का जो भी ओरिजिन है वो कैसे हुआ और उसका डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का कैसे हुआ उसकी डिस्कशन यहाँ करेंगे. द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, राइट, इवोल्यूशन ऑफ मनी. कैसे उसकी पर्टिकुलर क्रांति हुई पैसों की, मनी की इंटरसेंस के जो भी लिमिटेशंस थी बाटर सिस्टम से उसको मिटाने के बाद ये कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर थिंग, because of barter system, because of the limitations of the barter system, some of the other type of the information related to money was started. So first of all, animals as money. जब हमने ये शुरुआत की barter system भी आपको मालूम है. So animals as money हम चलाते थे. So first one, in barter system in India, animals were used as generally acceptable medium of exchange to simplify the procedure of exchange and the store of value. So we started the particular time exactly that time period that where the particular need of money arise. So animals were totally used as acceptable medium of exchange. Animal के सामने हम कुछ ना कुछ बाय सेल करते थे तो सिंपलीफाई द प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज. तो ये चलता था पहले. दूसरा था इन एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्रॉप्स वर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज वी आर टोटली एग्रीन कंट्री, परसों सम एग्रीन कंट्री है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर है. क्रॉप्स जो भी क्रॉप्स होते हैं वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं. आउट ऑफ विच द रिक्वायर्ड स्टॉक वॉज स्टोर्ड वेयर एज द रिमेनिंग क्रॉप्स वर सोल्ड टू बाय एनिमल्स. तो हम क्या करते थे, एनिमल्स का मनी की तरह यूज़ करते, मीडियम एक्सचेंज की तरह. एक्चुअली मनी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मीडियम एक्सचेंज की तरह यूज़ करते थे, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ करते थे. सो यहाँ हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस किया, जितना चाहिए हमको क्रॉप्स वो हमने ले लिया लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के बाद. उसके बाद जो बाकी रहा वो क्रॉप्स हम सोल्ड करते थे और उसके सामने हम एनिमल्स बाई कर देते थे. ये सेकंड. थर्ड वन, subsequently in case of necessity these animals could be exchanged for getting goods and services or even the crops in return. So sometimes the need arise, sometimes in future maybe the crops are needed, or sometimes some of the other goods or services are needed. So you sold whatever you purchase, means which particular type of the animals you purchase or buy, that animals or different type of the other things were totally sold out in the market to get the goods or to get the service or even sometimes for the particular type of the crops. तो ये सब वापस रिपीट हुआ. जब हमारे पास क्रॉप्स था हमने उसको बेच कर सामने एनिमल्स लिए. अब हमारे पास कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए तो हम वही एनिमल बेच के सामने क्रॉप्स या वगैरह गुड सर्विस लेते थे. तो ये एक समय ये था ही कि मीडियम एक्सचेंज के लिए हम एनिमल का यूज़ करते थे. चौथा है एनिमल लाइक हॉर्सेस, काउस एंड बफेलोस बिकम द मीन्स ऑफ एक्सचेंज और मीन्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो फिर हम उसको स्टोर करने लगे, राइट, जब ज़रूरत पड़ी उसको बेच दे. और दूसरी बात थी कि एक्सचेंज के तौर पर भी हम लेते थे उसको. तो ये कह सकते हैं कि एनिमल्स वेयर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ मीन्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो हॉर्सेस है, काउस है, बफेलोस है, राइट, ये सब मोस्टली यूज़ होते थे. तो इसको लेके हम एनिमल एज मनी चलाते थे. नाउ सम ऑफ द लिमिटेशंस. एनिमल्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हैड सर्टेन लिमिटेशंस. तो जब एनिमल्स को मनी की तरह यूज़ करते तो उसका लिमिटेशन होगा ही होगा ना, क्योंकि जो पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए चाहिए, मे बी शायद स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए चाहिए, मे बी शायद ये एनिमल से थ्रू ना हो सके. जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था तब की बात करते. सो एनिमल्स आर मॉर्टल, आपको मालूम है, राइट, वो पर्टिकुलर टाइप इमॉर्टलिटी तो है नहीं उन लोगों में. सो दे गेट सिक एंड डाई, वो बीमार भी पड़ सकते हैं, मर भी सकते हैं. देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इज इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सो मॉर्टालिटी यू कैन से के एनिमल्स आर मॉर्टल, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है उनको. सो स्टोरेज ऑफ वेल्थ
जो उनको हम स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक इन द फॉर्म ऑफ द एनिमल्स, राइट, वॉज नॉट पॉसिबल। सिंपल चीज़ है कि लंबे समय तक हम उसे, राइट, नहीं रख सकते, उसको कुछ भी हो सकता है, तो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू वो काम नहीं लगता था। नेक्स्ट वन है यूज़ ऑफ एनिमल्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू रिक्वायर लार्ज स्पेस फॉर देयर एकोमोडेशन। उनको रखने के लिए, उनको रहने के लिए अकोमोडेशन हमें ज़्यादा देना पड़ता है स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह। अगर एक दो हो तो चले जाए, एक दो हो तो शायद चले भी, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो उसके लिए स्पेशल एकोमोडेशन होना चाहिए, खाना पीना रहना, राइट, डेली जो होता है जो नेचुरल सबको, इसके लिए वो जगह भी चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, हालांकि ये सब हो सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं था तो बाकी सब कुछ के लिए हम कुछ ना कुछ करना पड़ा। सो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स वॉज ऑल्सो कम्बरसम, क्योंकि कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उनको ज़्यादा मूवमेंट कराओ, राइट, वो सही मायने में शायद प्रॉपरली ना भी जाए। यस, तो इट वॉज वेरी कम्बरसम, जो अड़चन रूप हो सकता है, एज यू कैन से वो भारी भी हो सकता है, तो उसको हम मूवमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, स्टोन्स एंड कॉइन्स एज मनी। यहाँ पर तो फिर हमने स्टार्ट किया स्टोन्स को एक्सचेंज करने का, कॉइन्स बनाने लगे। लेट्स सी फर्स्ट वन, टू ओवरकम डिफिकल्टीज एंड लिमिटेशंस ऑफ एनिमल्स एज मनी। ये सब उनके लिमिटेशंस है, ये मनी की तरह उनका हम यूज़ करते थे। सो लिमिटेशंस जो आई, राइट, तो मनी की तरह हम उसका यूज़ करते हैं। एक्चुअली मनी का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। पीपल स्टार्टेड यूजिंग प्रीशियस स्टोन्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो लोगों ने क्या शुरू किया, प्रीशियस जो स्टोन्स से उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करना किया चालू, उसको पर्टिकुलर एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से स्टार्ट किया। सो इन कोर्स ऑफ टाइम विद द एडवेंट ऑफ इम्पीरियलिज्म द यूज ऑफ कॉइन स्टार्टेड एज अ मीन्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द किंगडम। तो अब जब राजा सही शुरू ही हो गई थी, सो उस टाइम पे कुछ ना कुछ नया आ रहा था, राइट, टाइम पास हुआ। तो एज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इम्पीरियलिज्म, कॉइन स्टार्टेड, means of trade, means of commerce, exchange of goods. So easily we can say कि in that time period ये जो stones थे, right, ये precious stones है, उसको किसी ना किसी तरह ट्रेड में यूज़ किया गया और डिफरेंट टाइप ऑफ दी एक्सचेंज किया गया उससे, और गुड्स एंड सर्विसेज किंगडम में थी वहाँ उसका यूज़ किया। नेक्स्ट वन, ये सब टाइम पासिस का जो जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जैसे जैसे कुछ नया नया आता गया, वैसे वैसे हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ, राइट, यूज़ करता गया। हमें तो यहाँ बहुत सिंपल से स्मॉल से इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत लंबा था, राइट। ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय में ये सब कुछ हो गया, राइट। इसके लिए बहुत टाइम लगा और इसके लिए इसके पीछे भी कई अलग अलग टाइम के जो किंगडम थे, जो उनके टाइम पीरियड थे, उन्होंने ये सब कुछ काम किया था। नेक्स्ट वन, third one, the only limitation of coins as a medium of exchange was that its use was limited to the specified areas and among the people of the respective kingdoms। तो किंगडम में इसका यूज़ हुआ, तो अभी क्या प्रॉब्लम है, इसका लिमिटेशन क्या क्रिएट हुई कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए चलता था, इट वॉज वेरी यूजफुल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इट्स यूज़ वॉज ओनली लिमिटेड। कब तक और कहाँ तक लिमिटेशन थी वो तो बात की बात है, लेकिन सिंपल चीज़ ये है कि उसका यूज़ लिमिटेड था। कहाँ तक, तो स्पेसिफाइड एरियाज़ के था, क्योंकि जिसके पास ये सब कुछ नहीं होता है, स्टोन्स नहीं होता था, हाउ दे विल एक्सचेंज, और एट द टाइम हाउ दे वॉज एक्सचेंजिंग ऑल दिस थिंग्स, एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं ये सब। और ऑल्सो अमंग द पीपल ऑफ द रिस्पेक्टिव किंगडम्स। तो ये कुछ ना कुछ तरीके से स्टोन्स एंड कॉइन्स की मनी के हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन दी। अब मॉडर्न करेंसी आ गई, राइट। सो फर्स्ट वन, अंडर मॉडर्न करेंसी, डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर द मॉडर्न करेंसी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो लोकशाही आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, वो इंस्पायर्ड उसने किया कि कुछ मॉडर्न करेंसी की ज़रूरत है मीन्स ऑफ एक्सचेंज में। आगे, मनी इश्यूड बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम generally accepted and widely used by the people as a means of exchange of goods and services and also as a store of value। so ये सब के हिसाब से आपको ये बहुत इजी लगे, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, आपको ये सब मालूम है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ना कुछ तरीके से अपना कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से वो जनरली एक्सेप्टेड हो गया,
right? Whatever the particular type of the currencies were there, it was started by that time of the government and widely used by the people. So सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका यूज़ भी शुरू कर दिया एक्सचेंज के तौर पर गुड सर्विस को और स्टोर और वैल्यू की तरह भी. सो एक नई सिस्टम आई उसके बाद बैंकिंग सिस्टम. द ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज ऑफ मनी वेर फर्दर मेड ईजियर बाय द एडवेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. तो बैंकिंग सिस्टम आई तो फिर उसकी ट्रांसफ़र भी ईजी हो गई और स्टोर वैल्यू भी उसकी स्टोरेज वैल्यू के लिए भी वो चलने लगा. सो हम बोल सकते हैं और हम बता सकते हैं कि ये जो बैंकिंग सिस्टम आई राइट मनी की, तो उसके हिसाब से ही कई तरह के सेविंग्स शुरू हुए, कई तरह के बैंकिंग सिस्टम शुरू हुए. तो हम देख लो यहाँ पर जहाँ से ओरिजिन हुआ वहाँ से इवोल्यूशन, जब पैसों की क्रांति हुई, पैसों का जो भी शुरुआत हुआ राइट, वो कैसे हुआ आपने देखा. और इसके बाद है व्हाट इज़ मनी एंड फंक्शंस राइट, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू. और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि जब ये दोनों क्वेश्चन साथ में हो तो एज़ पर द मार्क्स आपको लिखना है, वो याद रखो. थैंक यू.